में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है इलेक्शन कमीशन पर बयान, सियासी घमासान। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रविवार शाम को भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया, कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है और आज करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन पहले देख लेते हैं आज के सवाल कि आखिरकार आज के महत्वपूर्ण सवाल क्या है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान क्या देश को किया बदनाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर के देश को बदनाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी गद्दार हैं। दूसरा सवाल कि जीते तो चुप, हारे तो इलेक्शन कमीशन पर निशाना। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप बीजेपी लगाती आई है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी जीतती है वहां इलेक्शन कमीशन भी ठीक है और ईवीएम भी ठीक है, लेकिन जहां कांग्रेस हार जाती है वहां पर इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल कांग्रेस पार्टी लगाती है और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल। तीसरा यह कि देश का मुद्दा विदेश में क्यों उठाया, यह सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जब भारत के इलेक्शन कमीशन का मुद्दा विदेश में उठाते हैं तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। आज इस चर्चा में हम यही सवाल उठाएंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से आपका मैं तारुफ करवा दूं, परिचय करवा दूं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान होंगे उनके पास जाएं, उससे पहले आप देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। विदेश में चुनाव आयोग पर राहुल का बयान, देश में घमासान। राहुल का आरोप, चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. राहुल ने वोटर्स लिस्ट में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। The election commission gave us a figure, a voting figure for 5:30 in the evening, and in 7:30 in the evening when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. बीजेपी ने कहा विदेश में देश का अपमान करना राहुल की पुरानी आदत। आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। इसमें बदनामी की क्या बात है, वहाँ सारे भारतीय नहीं है क्या? वो सब लोग भारतीय नहीं है क्या वहाँ जो रह रहे हैं? भारतीयों के बीच में बात कर रहे हैं, भारतीयों से बात कर रहे हैं अपने। इलेक्शन कमीशन पर बयान, सियासी घमासान। तो इलेक्शन कमीशन पर बयान, सियासी घमासान और आज की इस प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रताप राव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता। बीजेपी प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पीसीआर जरा स्क्रीन पर लाइए तमाम मेहमानों को। और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मोहम्मद अमीन हमारे साथ हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रताप जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के भारतीय जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वे गद्दार हैं इस देश के? हेमंत, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ने जो विदेश की धरती पे जाके कहा, वो यहीं जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए तब यही बातें बड़ी हल्ला मचा के कही थी और चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार एक एक चीज का जवाब दे दिया। और जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को कहा कि और भी कोई मुद्दा है तो हमसे आके मिलिए, तो कांग्रेस पार्टी जा नहीं पाई, गई नहीं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही जवाब मिल सकता था। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी क्यों भौंक रहे हैं
विदेशों में जाके, तो भौंकने का एकमात्र कारण है कि जो नेशनल हेराल्ड का मामला अब एकदम उठा है, उससे वो बिलबिला गए हैं। जब पकड़ी गई है चोरी, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो वो विदेश में जाकर चुनाव आयोग जैसी एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। उसी चुनाव आयोग एजेंसी पे जिसके माध्यम से वो कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना और यहां तक कि झारखंड में सत्ता में काबिज हुए, उसी इलेक्शन कमीशन पे। और इलेक्शन कमीशन उनके सारे सवालों के जवाब दे चुका है, लेकिन वहां हल्ला मचाने का केवल एकमात्र कारण है अब जो वापस ईडी का नोटिस गया है, बिलबिला रहे हैं, अब वापस उनको वापस यात्रा नहीं करनी पड़ जाए जेल की तरफ की, तो ये उनको डर भी सता रहा है। इसलिए विदेश में जाकर वहां हल्ला करना और विदेश में भारत को बदनाम करना और विदेश में जो उनके जो एंटी इंडिया लॉबी है उसको सक्रिय करके भारत के ऊपर हमले करवाना, यह उनकी आदत सी बन गई है। क्योंकि भारत में तो अब उनको समर्थन मिलने वाला है नहीं, भारत में उनकी इन चालबाजियों को सब समझ चुके हैं, भारत में उनकी पोल खुल चुकी है, भारत में उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो विदेश में जाकर अपने जो चमचे हैं उनको एक्टिव करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी देश के बाहर जाकर देश को बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं उसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, लेकिन एक गद्दारी तो देश के साथ जरूर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं वापस आपके पास में। प्रियदर्शी भटनागर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी गद्दार हैं, इस देश के, भारत को बदनाम करते हैं विदेशी धरती पर जाकर के बार बार, एक बार नहीं पहले भी कई बार गए हैं, तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। निवेदन कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो भौंकने जैसी शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको बता दूं कि वो जिस तरीके से गुर्रा रहे हैं ना, वो उनकी पार्टी में ही शोभा देता है भौंकना और गुर्राना। अगर ये डिबेट में बैठे हैं और एक अच्छे चैनल पे बैठे हैं तो मर्यादा में और सभ्यता में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। भौंकते कौन है? इनकी पार्टी में भौंकते होंगे। और जब वो ये नरेंद्र मोदी पे कुछ बोलते हैं तो इनको तकलीफ होती है, वो भी नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनको इस देश की जनता नहीं चुना है, तो इनको अपनी भाषा का थोड़ा सा इनको मर्यादा रखनी चाहिए। शायद इनका चाल चरित्र चेहरा यही है इनकी पार्टी का। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मैं सबसे पहली चीज तो बता दूं, माननीय राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र पर बिल्कुल वाजिब सवाल कहा है, और ये कोई नया सवाल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता चौराहे पे भी बोल रहा है जिसको राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। आज आप एक बात आइए, राहुल गांधी जी ने भारतीय प्रवासियों के बीच में बात करी तो ये उनको क्या कहते हैं? एजेंट कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय प्रवासियों को एजेंट कहते हैं, तो फिर इस डिबेट में उनका बैठने का औचित्य क्या हो जाता है? मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रद्रोह का मामला तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पे बनता है, गद्दारी का सबसे पहला मामला तो भारतीय जनता पार्टी पे बनता है, जो भारतीय प्रवासियों को एजेंट कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी जी ने भारत के चुनाव आयोग से जो बात बोली है उसका जवाब क्या चुनाव आयोग ने दिया है? क्या तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये समझौता नहीं है तो और क्या है? ये समझौता ही है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात कही है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 15 पत्र लिखे, एक का भी जवाब नहीं आया। आज आप बताइए, 5 महीने के अंदर तो 5 लाख वोट बढ़ गए, लेकिन 2024 तक तो वोट बढ़े ही नहीं। मतलब जितने आज तक 5 साल नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है प्रियदर्शी जी कि बार बार जब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हमने जवाब दिए हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या अपने देश के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं जो विदेश की धरती पर जाकर के भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं? ये आरोप लगता है। भारतीय मूल के लोग उससे देश को क्या फायदा है सर? फायदा है, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारत से कनेक्टेड है। आज आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं बिल्कुल निष्पक्षता से, आपके भी इस बात को ध्यान दीजिए। 25 सितंबर 2019 को माननीय नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं भारतीय प्रवासियों के बीच में। क्या वो भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में मानदंडों का उल्लंघन नहीं है? वो क्यों जाते हैं भारतीय प्रवासियों को इकट्ठा करके डोनाल्ड ट्रंप का क्यों वो सम्मेलन करते हैं, क्यों प्रचार करते हैं? उनको शर्म नहीं आती है इस चीज के अंदर? तो आज जब राहुल गांधी जी अपने लोगों के बीच में जाके आज एक लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो आज इनको तकलीफ हो रही है। ये एक वाजिब सवाल है।
आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर जाकर के प्रवासी जो भारतीय हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी और को तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है? नहीं हेमंत, प्रवासियों से बात नहीं कर रहे, वो जॉर्ज सोरस से जो फंडिंग करता है उन्हें, उससे बात कर रहे हैं। वो जॉर्ज सोरस से बात करने गए हैं। वहां जो भारत के खिलाफ लॉबी बनी हुई है उनको उकसा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ हल्ला मचाओ। देखिए, राहुल गांधी जब जब जाते हैं विदेश में भारत के खिलाफ ड्रम पीटने लगते हैं। इनका भारत से कोई लगाव नहीं है, इनका इटालियन जीन जाग जाता है, इनका विदेशी जीन जाग जाता है। ये बार बार भारत को कमजोर दिखाने, बार बार भारत को बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं। अरे भाई, जिस इलेक्शन कमीशन ने इनको जिताया, बार बार इलेक्शन कमीशन इनको जवाब दे चुका है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की नहीं सुनते। आराम से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सब कुछ करते हैं, हारते हैं, हारने के बाद फिर भाग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कभी कहीं बैंकॉक जाते हैं, कभी कहीं घूमने चले जाते हैं, और वहां चुपके से कहते हैं, जॉर्ज सोरस से मिलते हैं, जॉर्ज सोरस का फंड फिर आ जाता है, फिर उससे काम चलाते हैं। अरे भाई, ये कैसे काम कर रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहे हो या एनजीओ की तरह काम कर रहे हो? इस तरह से भारत को बदनाम करके मिलेगा क्या? अगर भारत को बदनाम करना है तो चुनाव लड़ना बंद कर दो। अगर विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी को तो चुनाव लड़ना बंद कर देना। चुनाव लड़के जीतती भी है, सत्ता में भी आती है और बुराई भी करती है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। भारत को बदनाम नहीं करो, जवाब दे रहे हैं मित्र साहब। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। मित्र साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के ठीक बोल रहे हैं, उससे भारत की बदनामी नहीं होती है। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जाके पहली बार बोले हो, पहले भी कई बार जाके भारत की सरकार उसको लेके अपने आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। और अभी ये जो महाराष्ट्र वाली जो उन्होंने बात कही है, वो क्या नाम से भारत में चुनाव के बाद भी कई बार कह चुके हैं, संसद में भी कह चुके हैं, सदन में भी कह चुके हैं। और इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं कि सिख भारत में पगड़ी और कड़ा नहीं पहन सकते, जिसकी यहाँ पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई कि वो झूठ बोल रहे हैं। पहले भी ऐसा कह चुका है। महाराष्ट्र चुनाव को लेके वो भारत में भी सारी चीजें, अगर आपको ध्यान हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने ये बातें सही कही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी को ये चाहिए कि वो पूरी बात बताएं, चाहे वो अमेरिका में बताएं, उसमें कोई दो नहीं है। मेरे को लगता है कि चूंकि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो क्या नाम से बोल सकते हैं, अमेरिका में जाके ही बोल सकते हैं। लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ झारखंड के चुनाव भी हुए थे, और झारखंड में जो जेजेएम और कांग्रेस का गठबंधन था, वहां कौन जीता? वहां इसी चुनाव आयोग ने क्या नाम से कांग्रेस और जेजेएम को जिताया। इससे पहले जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 99 सीटें क्या नाम से कांग्रेस को मिली। तब राहुल गांधी ने क्या कहा कि हमने क्या नाम से नरेंद्र मोदी को हरा दिया है, हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है, हमने इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलने दिया। तो किस लिए कहा? इसीलिए तो कहा कि क्या नाम से हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पारदर्शिता के साथ चुनाव आते हैं। इसके साथ ये देखिए, 543 सीटों में से विपक्ष के, लोकसभा में 543 सीटों में से 234 सीटें विपक्ष की है, कांग्रेस की 99 सीटें। तो आप बताइए, हमारा चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष नहीं होता है मन, तो ये 234 सीटें विपक्ष को कैसे मिलती? और फिर इसके साथ राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए, बेवजह आप क्या नाम से चुनाव आयोग पे आपत्ति करते हैं, लेकिन जब आपने महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े दिए तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, जी, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, केरल में विपक्षी दलों की सरकार कितनी तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में तो लगातार तीसरी बार क्या नाम से ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है। तो आप देखिए, मेरा कहना है कि आप चाहे कुछ भी कहें, उस पर कोई ऐतराज नहीं है। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उसी लोकसभा के चुनाव के अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी ने सीटों का आंकड़ा रखा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन जब रिजल्ट आए 240 पर बीजेपी सिमटी। उसको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद अपनी कामयाबी बना करके पेश कर रहे थे कि हमारी वजह से हमने रोक दिया। तब चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठे। मोहम्मद आमीन साहब। नहीं, देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी जो हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते हैं, कितनी अच्छी बात है। आज़ादी के बाद से सबसे पहले कांग्रेस ने ही चुनाव कराए और उसके बाद वही
लेकर आई ईवीएम 2004 में। सब जानते हैं, दुनिया जानती है ईवीएम लेके आया 2004 में। और उस वक्त जो अपोजिशन पार्टी थी बीजेपी, उसमें जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी और उसको अडवाणी जी ने विमोचन किया था। देखिए, एक आदत सी बन गई है विपक्षी दलों को कि हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है, उसने कभी भी किसी के लिए फेवर नहीं किया है। देखिए, सरकार के लोग हैं, सरकार के ही लोग हैं। मैंने पहले भी जब ममता बनर्जी, लेकिन अमित साहब, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। हाँ, तो बिल्कुल समझौता कर चुका है। उसी की वजह से वो वायनाड से भी जीते और रायबरेली से भी जीते, 2 जगह से जीते हैं, क्योंकि चुनाव ने इनसे भी समझौता किया है। एक्चुअली क्या मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की समझ अब समझ में नहीं आता है क्या समझ है उनकी, या तो बचकाना भी उनकी आदत गई नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखिए, उनकी दादी, उनकी मदर, उनकी बहन और वो खुद और उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री भी रहे और देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भागीदार रहे। और उनकी बड़ी पुरानी पार्टी है, वो पार्टी शासन में रही, ऐसा नहीं है। और हर प्रक्रिया को जानते हैं वो। और हर प्रक्रिया को जानने के बाद अगर इस तरह की बात जाके विदेशों में कह रहे हैं, मैंने इनको लंदन में जवाब दिया था। उस वक्त इन्होंने माइनॉरिटी की बात की थी, तब मैंने कहा था मैं माइनॉरिटी से हूँ। और उसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे ये बोल के आए थे, उसी मैंने बोला था कि मैं मुसलमान हूँ और सुरक्षित हूँ, यानी माइनॉरिटी हिंदुस्तान में सुरक्षित है। हमेशा ही कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं जिससे भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं विदेश मंत्रालय में भी रहा हूँ उससे पहले। मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि देखिए, इस तरह की बातें करने से वो अपनी एक पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, जबकि भारत का संविधान बताता है कि हर संवैधानिक संस्था, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, और यही इलेक्शन कमीशन ने इनको सर्टिफिकेट दिया है जो जाके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन उसी सर्टिफिकेट पर जो चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, प्रियदर्शी भटनागर और राहुल गांधी उसी सर्टिफिकेट पर जाकर के पार्लियामेंट में बैठते हैं। और जब कांग्रेस जहां जीतती है वहां पर चुनाव आयोग समझौता नहीं करता, कांग्रेस जहां हार जाती है वहां पर चुनाव आयोग खराब है। तो राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं या फिर पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं बाहर जाकर के। क्योंकि इससे पहले अमेरिका में जब राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा कि सिख भारत में पगड़ी और कड़ा नहीं पहन सकते। हमने सबने देखा कि कैसे सिख भाई बहन जो है वो पगड़ी कड़ा यहां पर आराम से पहनते हैं। कभी बाहर जाकर के राहुल गांधी कहते हैं, जब एक बार बाहर गए तो अभी अमित साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यक हूं, भारत में सुरक्षित हूं, दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान जो है वो भारत में और सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। फिर ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों है भटनागर साहब? देखिए, क्या इस देश के अंदर साक्ष्य के साथ में तथ्यात्मक रूप से कोई बात उठाना, कोई मुद्दा उठाना, किसी संस्था का विरोध करना है? या वो क्या 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 है, वो साबित क्या करता है? कांग्रेस पार्टी ने, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी संस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं? प्रताप जी, मैं बिल्कुल, आज एक बात बताइए, माननीय राहुल गांधी जी ने जो बातें उठाई हैं कि जिस प्रकार से 5:30 बजे से 7:30 बजे तक 65 लाख वोटिंग कास्ट हुई है। अगर एक वोटर, चुनाव आयोग बता चुका है, वो चुनाव आयोग बता चुका है। अरे भैया, चुनाव आयोग महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद ही बता चुका। आप सुनो तो सही, जब दोबारा बुलाया तो चुप हो गए नहीं वहां। चुनाव आयोग ने कहा है, चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार एक एक चीज का जवाब दे दिया। आप तो बस अपनी ढपली, अपना राग। अरे भाई, केवल आपने ढपली बजा दी तो वही बजती रहेगी क्या? आप जो बोल रहे हैं वही सत्य है क्या? चुनाव आयोग जो बता रहा है वो झूठ है क्या? बिल्कुल नहीं सत्य है, क्योंकि आप अकेले, राहुल गांधी अकेले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। सवाल राजा, चुनाव आयोग क्या सत्यवादी अकेला राहुल गांधी है? आपको क्यों तकलीफ होती है? चुनाव बातें कर रहे हैं, चुनाव आयोग के तथ्यों को नहीं देखते, चुनाव आयोग के जवाब को नहीं सुनते। प्रियदर्शी भटनागर, सीधा सा सवाल है कि राहुल गांधी जब 2-2 जगह से जीतते हैं तब वो चुनाव आयोग को खराब नहीं कहते, तब नहीं कहते कि चुनाव आयोग जो है वो समझौता कर चुका है। देखिए, जहां से अभी मित्तल साहब कह रहे थे कि कर्नाटक में आप जीते, तब आपने नहीं कहा कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, कर्नाटक में गलत नतीजे आए।
जब आप तेलंगाना जीते तब भी आपने नहीं कहा, जहां आप हार जाते हैं वहां पर चुनाव खराब कैसे हो जाता है? गड़बड़ियां हुई, जनता ने गड़बड़ियों को पकड़ा है। जो गलतियां सार्वजनिक हुई हैं, जो गड़बड़ जाला सार्वजनिक हुआ है, जो जनता के सामने आया, उसको ही तो उन मुद्दे को उठाया है। जहां घटना घटेगी उसी को तो बोला नहीं, जाएगा। महाराष्ट्र के चुनाव का उन्होंने जिक्र किया। भाई झारखंड के और महाराष्ट्र के नतीजे एक ही दिन आए, फिर झारखंड के नतीजे सही हो गए और महाराष्ट्र के गलत हो गए। हेमंत जी, हमने हरियाणा के बारे में भी बोला है, हमने उसका जवाब आज तक नहीं दिया है कि 99%। अरे क्यों, अभी बताते हैं। आप जहां हारते हैं वही बोलते हैं, आप जहां हारते हैं वही बोलते हैं, आप जहां हारते हैं वही बोलते हैं। हेमंत जी मुझे जवाब देना है। आ रहा हूं, हेमंत जी मुझे जवाब देना है। आपस में आपकी बड़ी मिला जुला अच्छा संबंध है आपका। नहीं, और मैं तो आप पर ये सवाल उठते हैं, जॉर्ज सोरोस से आपका क्या संबंध है? जो व्यक्ति भारत में धारा 370 के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पैसे लगाता है, सीए के खिलाफ पैसे लगाता है, माहौल बनाता है, उससे आपका क्या संबंध है? ये आप पर आरोप लगते हैं। अमीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। भटनागर साहब सुनिए, ध्यान भटकाने के लिए अमीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। क्या ध्यान भटकाने के लिए है? आपके दर्शकों खर्चा ही वहीं से चल रहा है आपका जी। एक मिनट रुकिए जरा, बीजेपी प्रवक्ता एक मिनट रुकिए। मैं इनको बताना चाह रहा हूं, आपको और आपके जो यहाँ पर बैठे डिबेटर हैं और साथ में जो देश की जनता आपको देख रही है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन अपने हर चैनल से ये प्रचारित करता है कि हम ईवीएम की सफाई कर रहे हैं और हर दल को बुलाता है, उस वक्त कोई नहीं आता। जब हमारी लिस्ट तैयार हो रही होती है, बीएलओ तैयार कर रहा होता है, डोर टू डोर जाता है, तब इनके कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी के नहीं आते हैं। उस वक्त मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त क्यों नहीं होते हैं। बाद में वो अपना वोटिंग कार्ड लेके हमारे इलेक्शन कमीशन के बूथ पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें जो है वोट नहीं डालने दिया जा रहा क्योंकि हमारा लिस्ट में नाम कट गया। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए वोटर उत्तरदायी है या आपके वर्कर्स जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते हैं। जिन पार्टी के वर्कर अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, वो अपनी चुनाव प्रचार की चुनाव की जो लिस्ट है वोटर्स की, वो उसको ठीक रखते हैं, अपने अपने एजेंट्स को ठीक रखते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, जो राहुल गांधी ने कहा कि हमें शाम के बाद जो है तो नहीं मिला डाटा, उसको भी मैं बता दूं कि जो कोई पोलिंग बूथ के अंदर आ जाता है, 5:30 हो या 6:30 हो, जो टाइम से है हमारा वोटिंग का, अगर वो पोलिंग बूथ के अंदर आ गया तो रात के अगर 12 भी बज जाते हैं तो उसको पूरा चुनाव देने का अधिकार है। और चुनाव आयोग इसकी पूरी सुरक्षा करता है हर वोटर की। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ अपने वोटर परसेंटेज बढ़ाने होते हैं और उनको बढ़ने चाहिए। अगर कोई आ गया है, वोट दे रहा है, फिर दूसरी बात यह कि इस बात को आप एग्री करेंगे सभी लोग कि हर पार्टी का एक एक एजेंट होता है। पोलिंग सुबह शुरू होती है उससे पहले, और लास्ट को जब तक हमारी मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम आती तब तक ये लोग मौजूद होते हैं। और लास्ट में शाम को दिया जाता है 17 फॉर्म ए, जिसमें लिखा होता है इस पोलिंग पर इतने लोगों ने बूथ पर वोट डाला, टोटल वोट इतने हैं। सर ईवीएम पर भी आरोप लगता है, अमित साहब, ईवीएम पर भी आरोप लगता है और ये कहा जाता है कि दुनिया के जो विकसित मुल्क हैं वो ईवीएम से चुनाव नहीं करा करके बैलेट पेपर पर जा रहे हैं, तो भारत में ईवीएम से ही क्यों करवाए जा रहे हैं? उसी में घोटाला होता है जी। ईवीएम पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, कहा कि विकसित मुल्क जब बैलेट पेपर से चुनाव की तरफ जा रहे हैं तो भारत जो है वो बार बार ईवीएम से चुनाव क्यों करवाता है, क्योंकि घोटाला उसी में करवाती है मोदी सरकार। ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, एलन मस्क ने कहा था कि अमेरिका में चुनाव नहीं होते हैं इसी वोटर ईवीएम मशीन से। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूंगा, हर चैनल पे मैंने बोला है और ये प्रैक्टिकली है, हर पार्टी को दिखा के तब ईवीएम लाई गई और वीवीपैट मशीन लाई गई। आपको मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान की जो ईवीएम मशीन है वो जो है इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है, वो जस्ट लाइक एक कैलकुलेटर है। 1 और 1 2 ही होगा, 1 और 1 11 नहीं होगा। और जब उसकी सेल हटा दीजिए तो कुछ काम नहीं करती, सेल डालने पे ही काम करती है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। और ये भ्रम फैलाना पब्लिक में, ये बिल्कुल गलत बात है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं। क्या ईवीएम खराब हो सकती है? क्या खराब नहीं हो सकती है? क्या ईवीएम पता नहीं चलता, इसीलिए वीवीपैट है और वीवीपैट पार्टी को दिखा के आई। अरे तो तुम्हारा एजेंट होता है ना उस समय, उसमें देखते प्रताप जी वो कह रहे हैं कि जब देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वे आवाज उठाएं तो आप उन्हें गद्दार कह देते हैं। प्रताप जी, हाँ बोलिए ना प्रताप जी। क्या आपने? हाँ, मेरा ये कहना है,
उम्र 55 की, दिमाग बचपन का। बचपन में क्या था कि जब क्रिकेट खेलते थे, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, यानी कि बोल्ड भी हो गए तो नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे नियम से नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर हारती है तो उसी बचपन की तरह, बचपन में जैसे बच्चे करते हैं वैसे हल्ला मचाने लगती है। देखिए, इस बचपने से देश नहीं चलता। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, उनकी उम्र भी 55 की हो गई, पार्टी को भी वो 55 की उम्र के हिसाब से चलाएं, ये बचपने से नहीं चलाएं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। और जिन चीजों के जवाब मिल चुके हैं चुनाव आयोग से, बार बार कह रहे हैं कि 5 बजे 58% था, ये 6:30 बजे कैसे हो गया, जबकि पता है कि 11:30 बजे तक वोटिंग होती रही और उसके कारण 7% पोलिंग बढ़ी है। तो लेकिन उसके बावजूद सवाल खड़े करना, विदेश में जाकर सवाल खड़े करना, भारत को बदनाम करना, बचपना दिखाना, भारत विरोधी होना, वहां के भारत विरोधियों से अपनी पार्टी के लिए धन लाना, ये सारा काम राहुल गांधी करते हैं। ये देश के साथ गद्दारी है। एक विपक्ष के नेता के तौर पे गद्दारी छोड़ें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी का विदेश दौरा हमेशा की तरह एक बार फिर से चर्चाओं में है। कभी लोकतंत्र भारत में खतरे में है, कभी सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं रख सकते, कभी मुस्लिम खतरे में है भारत में। ये तमाम जो बयान राहुल गांधी के विदेश की धरती पर रहे, वो लगातार आम लोगों के भी निशाने पर रहे कि आखिरकार राहुल गांधी इस तरह के बयान क्यों देते हैं। बीजेपी इस पर एक बार फिर से हमलावर है और ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर सियासत और बढ़ सकती है।